और मोर्चा संभालने मैदान में उतरे लालू प्रसाद यादव। जी हां, लालू प्रसाद यादव पार्टी प्रत्याशी अपनी बेटी मीसा भारती के लिए रोड शो करते नजर आए। इस दौरान लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे के बाद सक्रिय तौर पर चुनावी कार्यक्रम में हिस्सेदारी करते नजर आए। इससे पहले जब रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार करने लालू प्रसाद पहुंचे थे, तो फिर दूसरी बार बेटी मीसा भारती के लिए लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं। इस दौरान रोड शो के समय लालू प्रसाद यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? नहीं ना पूरा समर्थन। क्या होगा इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? हम लोग की जीत होने वाली है। सरकार उन्हीं से पूछो। चलो, मोदी के दावों में कितनी सच्चाई है? कोई दम नहीं, कुछ नहीं दम है। ये लोग छटपटा रहा है, ये लोग भी, मीडिया वाला भी उसी के साथ छटपटा रहा है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जो दावे लोग करते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जीत होगी। और जिस तरीके से INDIA गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ जन समर्थन है, वो कह रहे हैं कि अब मीडिया को दिखाई नहीं पड़ती कि किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है। और ये जन समर्थन बताता है कि उनके साथ अगर जनता खड़ी है तो फिर क्या होने वाला है इस बार 2024 के चुनाव में। तो लालू यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर जनता उनके साथ खड़ी है तो फिर जो लोग दावे कर रहे हैं वो दावे सारे खोखले हो जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज। लालू प्रसाद तो 7 चरणों के प्रचार अभियान में ये लालू प्रसाद यादव दूसरी बार सक्रिय नजर आए हैं, वो भी तब जब उनकी बेटी मीसा भारती चुनाव मैदान में है और उनके पक्ष में मतदाताओं से वोट अपील करते लालू प्रसाद यादव नजर आए। हमारे सहयोगी अमित सिंह से हम जुड़ेंगे, जो लगातार लालू प्रसाद यादव के इस चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान साथ साथ थे। किस तरह की भीड़ थी, कितना प्रभाव लालू प्रसाद यादव का मैदान में देखने को मिला, अमित के साथ हम जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या खास लालू प्रसाद यादव के इस कार्यक्रम में रहा। जी अमित, लालू प्रसाद यादव इस 7 चरणों के चुनाव में दूसरी बार प्रचार अभियान का हिस्सा बनते दिखे। देखिए, लालू प्रसाद यादव की जो शख्सियत है उस हिसाब से RJD उनको आगे बढ़ा के ये कर रहा है। और आपने सही कहा कि 2 चीज़ें जो है, एक रोहिणी आचार्य के साथ जो छपड़ा में वो कैंप किए थे, वहाँ उन्होंने रोड शो तो नहीं किया था लेकिन जनसभा में वो मौजूद थे। यहाँ पर पहली बार रोड शो किए। ये कहा जाता रहा है कि वो अस्वस्थ हैं और जिसकी वजह से कई सभाओं में नहीं कर सकते हैं। सवाल ये भी उठेंगे कि आप 2 बेटियों में के चुनाव प्रचार में आप गए, बाकी आपके 38 जो बाकी जो सहयोगी हैं और RJD के उम्मीदवार हैं वहाँ पे आप नहीं जा सके। हालांकि इस तर्क का कोई अभी तत्काल उस पर जिक्र करना या फिर उस पर ज़िक्र करना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लालू प्रसाद यादव को इस बात का एहसास ज़रूर है कि अगर वो अपनी बेटियों के लिए या फिर पाटलिपुत्र और सारण के लिए नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि मामला वहाँ गड़बड़ा जाए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की आशंका होगी, जहाँ पे लगता होगा कि लालू प्रसाद यादव को वहाँ रखा जाए। एक बात तो सही है कि एक स्टार प्रचारक के तौर पे आप भी अगर RJD के स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखेंगे दीपक, वहाँ सबसे बड़े जो स्टार प्रचारक के तौर पे लालू प्रसाद ही हैं। और करीबन 2 दशक में हमने जो कवर किया है लालू यादव को, तो उसमें लालू यादव की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। जो पहली पीढ़ी के लोग हैं जो लालू यादव को भगवान मानते हैं, उनके प्रशंसक जो हैं, वो आज वो दौर तो है नहीं, वो दौर के लोग नहीं हैं, लेकिन जो उस दौर के लोगों ने लालू यादव के बारे में बताया है, एक खास जाति विशेष के लोगों में खासकर वो एक रॉबिन हुड की भूमिका रही है। तो लालू प्रसाद यादव को वो लोग देखने के लिए ज़रूर पहुंचे थे। हम जब देख रहे थे, चाहे वो फुलवाड़ी शरीफ का इलाका था, आप देखिए इमारतें सरिया वो पहुँचे, यानी उस जगह पे जहाँ से एक बार फरमान जारी होता है फिर बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। उसके बाद वो खनकाह मुजीबिया पहुँचे, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाया करते रहे हमेशा, वहाँ लालू प्रसाद यादव पहुँचे। वहाँ अंदर में जाके उन्होंने वहाँ के जो मौलाना थे उनसे उन्होंने बातचीत की। उसके बाद कशिश न्यूज़ से भी उन्होंने बातचीत की।
आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा था दीपक, हम ये जिक्र इसलिए करना चाहते हैं कि जो लोग लालू प्रसाद यादव को करीब से जानते हैं या फिर जो पत्रकारिता के जगत में भी जो लोग उनको कवर किए हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि जब लालू यादव का काफिला चलता है तो कैसे लोग उनके पास, क्योंकि नेता खोजते हैं कि उनके भीड़ उनके पास, हर नेता चाहता है भीड़ जहाँ होगी वहाँ नेता के अंदर। जैसे क्रिकेट में अगर एक बैट्समैन के बल्ले से छक्के चौके लगते हैं तो भीड़ में ज़्यादा, भीड़ से जब शोर आता है तो वो क्रिकेटर और ज़्यादा उत्साहित होता है। ठीक उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव के साथ वो चीज़ें हैं। लालू प्रसाद यादव, अभी अपने संपादक से ही बात कर रहे थे इसी बात पे कि अगर लालू प्रसाद यादव का जब काफिला बढ़ रहा था, लोग उधर से दौड़ के आते थे, अच्छा लालू की गाड़ी है, हम लोग पीछे पीछे थे, कवर कर रहे थे और लोग दौड़ के आ रहे थे। तो लालू यादव का देखिए उनकी सोच देखिए, वो हाईटेक रथ पे वो आदमी सवार है, फिर भी उनकी नज़र जो है उन प्रशंसकों पे है। वो शीशा हटाते हैं, लोगों से बात करते हैं, फिर उसी अंदाज में बात करते हैं, का हाल बा, कैसे है सब चीज़, खाना पीना क्या खाया, आज क्या बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं लालू यादव को जो जनता के बीच में जो एक अटैचमेंट है, जो कनेक्शन है, वो दिखाता है। और ये चीज़ें शायद तेजस्वी यादव को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा लालू प्रसाद यादव से। वो पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं। लालू यादव एक बेटर कम्युनिकेटर हैं और तेजस्वी यादव को सीखना होगा। लेकिन ये पाटलिपुत्र ऐसा तिलिस्म है जो तोड़े नहीं टूट रहा है। अमित समीकरण उस पक्ष में है जो लालू प्रसाद यादव के पार्टी के साथ दिखता है। लेकिन इस बार की बात करें तो INDI अलायंस जो विधानसभा क्षेत्र हैं, संख्या बल में उनकी भी बढ़त है। तो क्या लगता है पाटलिपुत्र का तिलिस्म इस बार टूटेगा? देखिए, उस जगह से लालू यादव भी पराजित हुए हैं, उस जगह से उनकी जो बेटी जिस बार तीसरी बार भाग आजमा रही है, मीसा भारती, वो भी 2 बार हार चुकी हैं। जाहिर है तिलिस्म टूटना है और इसी शायद जोर आजमाइश में पूरा परिवार लगा हुआ है। अब देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे, जो हमारे प्रवक्ता है जो अपने डिबेट पे जुड़ते हैं, सारे प्रवक्ताओं की एक ड्यूटी लगाई गई है, सब लोग ऑफलाइन हैं, सारे लोगों को एक एक क्षेत्र में, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अगर तीसरी बार हैट्रिक हारेंगी अगर मीसा भारती, तो बहुत बड़ा झटका लगेगा तेजस्वी यादव को भी, लालू परिवार को भी। देखिए, 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आप देखिए पूर्णिया की सीट, जहां पर कि पप्पू यादव ने एक बड़ी चुनौती लालू परिवार को दी है, खासकर तेजस्वी यादव को। और दूसरी सीट जो है दोनों बहनों की सीट है। हम ये 2-3 नहीं कहते हैं, ये दोनों साख दांव पे लगा हुआ है। अगर रोहिणी आचार्य हारती हैं कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार चुनावी मैदान में, लेकिन मीसा भारती हारती हैं तो ये हैट्रिक लगेगा, हार की हैट्रिक हो, इसको बर्दाश्त कोई नहीं कर पाएगा। तो लालू यादव भी जानते हैं कि यहाँ पर उनको पहले रंजन यादव ने हराया 2009 में, जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बाद 14 और 19 में मीसा भारती हारी हैं। तो जाहिर है इस बार जो 24 में दीपक है, ये अग्नि परीक्षा है, और अग्नि परीक्षा तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव का भी है, क्योंकि ये दौर के बाद लालू यादव किस तरीके से सक्रिय रहेंगे राजनीति में पता नहीं, क्योंकि अभी जो सक्रियता है उसमें ही बहुत कमी है। लेकिन ये दौर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक पीढ़ी 90 के दशक वाली पीढ़ी जो 90 के दशक में परचम लहरा रही थी लालू यादव की, और अभी जो है 2020 वाली जिसमें तेजस्वी यादव, दोनों के आप जो बोल रहे हैं उससे एक संदेह मन में उभर रहा है कि कहीं ये सवाल न खड़ा हो जाए कि जिस व्यक्ति के लिए EVM से जिन निकला करता था वो अपने परिवार के सदस्यों को जिताने में असफल रहा। उस समय मतपेटी होता था, वो बैलेट का जिन होता था उस समय। अब तो EVM का दौर है, वो बैलेट से जिन निकलने की बात होती थी। लेकिन जब लालू यादव, जब हम लोग ये मीडिया में ये खबरें आते थे, हमारे सीनियर लोग बताते हैं कि उस समय जो जिन की बात होती थी, लालू यादव बोलते थे कि वो जिन जो था वो पचफोड़ना था, मतलब जो पिछड़ी जातियां थी वो उनकी जिन थी, जिन पर लालू यादव को बहुत विश्वास था। शायद वो जिन अब वो नहीं मिलता है, क्योंकि लालू यादव अब पिछड़ों के नेता नहीं कहे जाते, MY समीकरण के नेता कहे जाते हैं। शायद यही कारण है कि वो जिन नहीं निकलता। लेकिन EVM की जिन की बात जो आप कर रहे हैं, तो ये जिन की तलाश जो है काफ़ी लंबे समय से लालू यादव कर रहे हैं। 90 के दशक में देखिए, 90 से 95, 2000, 2005 के बाद वो जिन नहीं निकला। वो जिन निकला एक बार 2015 में जब नीतीश कुमार के साथ थे, वो जिन निकला। लेकिन वो जिन का रूप थोड़ा अलग था, क्योंकि महागठबंधन की जो एक गठबंधन एक बना था, उसमें नीतीश कुमार की उतनी ही भूमिका थी जितनी कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की थी। अब 24 की लड़ाई नहीं है, 25 की लड़ाई। हम दीपक फिर इसको 25 की लड़ाई से जोड़ रहे हैं, क्योंकि 24 में अगर तेजस्वी यादव को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको एक भी सीटें 2019 में नहीं आई थी, अगर एक सीट भी गेन करते हैं तेजस्वी, तो उनका दमखम इसमें दिखाई देगा। चूंकि देखिए वन मैन शो की तरह से आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन अगर 2025 को हम लोग देखें, यहां से जो जातीय समीकरण फिक्स किया गया है, कुशवाहा को वोट को उतारा गया है, उम्मीदवार बनाया गया है, पिछड़ी जातियों को मौका दिया गया है। देखिए, इसमें वैश्य समाज को भी इस बार पहली बार रितु जायसवाल को वहाँ से सीवर से उतारा गया है। ये सारी चीज़ें प्रयोग क्यों हो रहे हैं? प्रयोग इसलिए हो रहे हैं कि 2025 में जो है वो देखना है कि 25 में क्या कुछ होता है। और तेजस्वी अगर यहाँ सक्सेस होते हैं, 1-2 सीट भी गेन कर लेते हैं, दावा तो 14 का है। लेकिन अमित, ये 1-2 सीट तो अपनी जगह ठीक है, यहाँ बात मीसा भारती की हो रही है, परिवार का एक सदस्य है, तो क्या ये साख पर बट्टा नहीं लग सकता? हमने कहा ना कि हैट्रिक हार होगी और ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तेजस्वी यादव भले बर्दाश्त कर लें, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए गेन करना है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि बिहार की सत्ता कैसे 2025 में उनके हाथ में है। लेकिन अगर केंद्र में प्रतिनिधि के तौर पर मीसा भारती रहती हैं, अभी राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन अगर इस बार वो जीतती हैं तो उनका मनोबल बढ़ेगा, साथ में लालू परिवार का मनोबल बढ़ेगा, लालू यादव का मनोबल बढ़ेगा। देखिए, लालू यादव अलग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम दीपक इसमें जोड़ते हैं, राबड़ी देवी अलग चुनाव प्रचार कर रही है, मीसा भारती अलग है, रोहिणी आचार्य अलग है, तेजस्वी यादव अलग, कोई भी एक साथ चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है। मैंने आज लालू जी से पूछा भी कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो अलग अलग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये बैटल ऑफ पाटलिपुत्रा जो है वो यहाँ पर इस स्थिति में आ गया है कि अगर इस बार हैट्रिक जीतते हैं रामकृपाल यादव, ये कौन है रामकृपाल यादव? लालू यादव के साथ एक दाहिने तरफ बैठते थे रामकृपाल यादव, बाईं तरफ बैठते थे श्याम रजक। आज श्याम रजक मौजूद थे, हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की कि आप राम को कब लेके आएंगे। राम और श्याम दोनों साथ में रहते थे, उसी राम के खिलाफ लालू यादव वोट मांगने जा रहे हैं। ये कैसी परिस्थिति बनी है इस 15 सालों में कि राम के खिलाफ वो माने रामकृपाल के खिलाफ वो वोट मांगने खिलाफ में जा रहे हैं और अपनी बेटी को जिताने के लिए जा रहे हैं। कभी रामकृपाल के लिए वो जान दिया करते थे। तो ऐसी परिस्थिति बनी है कि जहां पर लालू यादव और तेजस्वी यादव के साख का सवाल तो है। परिस्थितियां अनुकूल है या नहीं, ये तो मतदाता तय करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर चुके हैं, लेकिन झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं और झारखंड के सियासी गहमा गहमी से आपको रूबरू कराएंगे। रांची से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आरती, और वहां क्या स्थिति है उसके बारे में बातचीत होगी। तो ब्रेक के बाद आरती जुड़ेंगी। क्या आप दुबले पतले